तो आइए इस कविता का सारांश जानते हैं। एक कम नामक कविता में कवि क्या बताता है। कवि ये बताता है कि देश की आज़ादी 1947 में हुई और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के पश्चात लोगों के जीने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया। जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं पूर्वजों ने देखा था वैसा भारत वर्तमान में नहीं रहा। देश की आज़ादी के पश्चात लोगों ने बहुत सारे गलत तरीकों का सहारा लिया। गलत तरीकों का अर्थात चोरी, डकैती, लूट मार, बेईमानी, धोखेबाज, झूठ, फरेब, इन सब गलत तरीकों का सहारा लेकर के लोग दिन ब दिन मालामाल होते चले गए, आत्मनिर्भर होते चले गए और स्वार्थी बनते चले गए। अपनों के अलावा उन्होंने कभी दूसरों के विषय में सोचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब कवि के सामने कोई भी एक गरीब आदमी, बच्चा या औरत अपने हाथ फैलाते हुए नज़र आता है, एक कप चाय के लिए या 25 पैसे के लिए या 2 रोटी के लिए कोई अगर हाथ फैलाते हुए नज़र आता है तो कवि यह समझ जाता है कि उसके सामने जो गरीब आदमी भीख मांग रहा है वह जरूर कोई ईमानदार आदमी है। अगर वह ईमानदार नहीं होता तो जरूर वह भी उन बेईमानों की तरह ही आज मालामाल या आत्मनिर्भर बन गया होता। परंतु वह ईमानदार है, यह उसकी मजबूरी है। उस मजबूरी की वजह से वह अपना हाथ दूसरों के सामने फैलाने के लिए मजबूर है। यह कवि समझ जाता है। कवि यहाँ पर अपने आप को बहुत ही लाचार समझता है। कवि मन से तो चाहता है उन लोगों की सहायता करना, मदद करना, परंतु वह समाज के रूपरेखा को बदलने में नाकामयाब है। वह अपने आप को लाचार, कामचोर भी कहता है, अपने आप को छोटा मोटा धोखेबाज भी कहता है। वह मानता है कि वह स्वयं भी धोखेबाज है और वह भी अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए वह भी थोड़ी बहुत धोखेबाजी कर लेता है। परंतु वह मन से और हृदय से पूर्ण रूप से उन गरीब, ईमानदार, लाचार एवं मजबूर लोगों की साथ सहानुभूति रखता है। वह दिल से उनकी सहायता करना चाहता है और उनका समर्थन करता है। वह कहता है कि यह मेरी मजबूरी है कि मैं समाज का रूपरेखा नहीं बदल सकता हूँ और आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। और वह यह फैसला करता है कि वह अब इन गरीब लोगों के रास्ते में आने वाले मुसीबतों को कम करने के लिए कम से कम उनके बीच से वह स्वयं को हटा लेगा। इस संघर्ष से, इस संघर्षमय जीवन से वह अपने आप को दूर कर लेना चाहता है। वह अगर उनकी मदद नहीं कर पाता है तो उनके लिए रुकावट भी पैदा नहीं करना चाहता है। वह उनका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता है, उनका प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहता है और उनके साथ स्पर्धा नहीं करना चाहता है। वो कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहता है, कंपीट नहीं करना चाहता है उनके साथ। इस प्रकार से वह सोचता है कि वह अपने आप को अगर इस संघर्ष से बाहर निकाल लेता है तो कम से कम इन गरीब और लाचार रूप से जीवन जी रहे ईमानदार लोगों के रास्ते से एक मुसीबत तो कम होगी। एक आदमी से तो कम से कम वो निश्चिंत रहेंगे और इस प्रकार से कम उनके जीवन में आने वाली एक परेशानी घट जाएगी। यह वह सोचता है। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश समाप्त हो जाता है और आगे हम कविता देखेंगे।